Hey everyone, thank you so much for joining in. गाइज फेसबुक ऐड सीरीज़ की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप फेसबुक ऐड पर कैंपेन रन करते हैं, यानी फेसबुक अकाउंट मैनेजर में कैंपेन रन करते हैं या कैंपेन क्रिएट करते हैं, उससे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं, पहले से माइंड में सोच के रखने हैं, सो दैट आपको कैंपेन क्रिएशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह सुबह उठे और बोला कि आज क्या करना है, आज कैंपेन बनाना है, चलो कैंपेन बना देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले से आपको पूरी रिसर्च करके रखनी है, जो भी टारगेट ऑडियंस है, बजट है, शेड्यूल है, एवरीथिंग है, वो सारी चीज़ आपको करके रखनी है, तभी जाकर आप कैंपेन बना पाएंगे बहुत ही ईजिली। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक माइंड नोट आपके सामने बनाया हुआ है, जिसके अंदर फेसबुक एड्स कैंपेन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उसकी एक लिस्ट है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव या फिर गोल की। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बात कर ली है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से गोल्स होते हैं और किसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको जो भी अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है या जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं फेसबुक एड्स के लिए, उसमें सबसे पहले आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना है। तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, कंसिडरेशन के फेज में टारगेट करना है या फिर कन्वर्जन चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, जो आपका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कम मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कैंपेन या फिर कैंपेन गोल या फिर ऑब्जेक्टिव। सेकंड चीज़ जो है, उसके बाद आता है बजट। एक बार जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है, गोल सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अब आपको अपना बजट डिसाइड करना होगा। क्योंकि जब आप फेसबुक पर ऐड चलाते हैं या कैंपेन बनाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपकी कितनी भी निश कैटेगरी हो, आप अकेले नहीं है, कोई ना कोई एडवर्टाइजर आपके कंपटीशन में जरूर है। और प्लस जितना बड़ा एरिया आपको टारगेट करना है, जितनी बड़ी ऑडियंस टारगेट करनी है, जितना क्विक रिजल्ट्स आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बजट डिसाइड करना होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है फॉर एग्जांपल। तो अब आपने अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपका गोल तो फिक्स है कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन अब अगर आप मैंने बजट डिसाइड नहीं किया तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपको जाना किससे, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से या किसी और मीडियम से आपको जाना है। तो बजट जब डिसाइड होगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस पर्टिकुलर मीडियम से जा पाएंगे और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसी तरह से फेसबुक पर कैंपेन रन करने के लिए कितनी बड़ी ऑडियंस, कितनी बड़ी लोकेशन और कितना रिजल्ट आपको चाहिए, वो डिपेंड करेगा आपके बजट पर। तो बजट आपको सेट करना है। बजट दो तरह से सेट होता है, या तो डेली बजट आप सेट कर सकते हैं या फिर पूरे लाइफ टाइम का बजट आप सेट कर सकते हैं। यानी डेली का मतलब है कि हर दिन का आप पर्टिकुलरली बजट सेट कर सकते हैं, जैसे 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें चिंता करने की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार बजट डाल दिया तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका बजट कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है ज़्यादा बजट है, ज़्यादा लीड्स आ रही हैं या फिर ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, आपको इतना हैंडल नहीं कर पा रहे आप, तो आप कम कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप डेली बजट सेट कर सकते हैं और उसके अलावा लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हैं कि टोटल इस कैंपेन के लिए मेरा कितना बजट है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड चीज़ है कि फेसबुक पेज का सिलेक्शन करना है और इंस्टाग्राम अकाउंट का सिलेक्शन करना है। आपको ये डिसाइड करना है, मान लीजिए अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं या फिर आपके एक ही बिजनेस के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो किस पर्टिकुलर पेज से आप ऐड रन करेंगे, किस पर्टिकुलर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से आप ऐड रन करेंगे, ये चीज़ भी आपको फाइनलाइज करनी है। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ सही किया लेकिन जो पेज है वो गलत चूज कर लिया या जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो गलत चूज कर लिया, तो होगा क्या कि अल्टीमेटली आपने ऐड रन किसी गलत या फिर ऐसे हैंडल पे कर दिया जिस पे नहीं करना चाहते थे, तो जो रिजल्ट है वो भी उसी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके टारगेट ऑडियंस। इसके अंदर भी मैं इसको सेग्रीगेट करता हूं। टारगेट ऑडियंस, जो मैंने एक बायर्स पर्सोना वाली वीडियो बनाई थी पहले, अगर आपने वो नहीं देखी है जाकर देख लो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। बिकॉज अगर वो वीडियो मिस कर दी है या नहीं देखी है तो यहाँ पर फेसबुक ऐड बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी या आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन। आप सिंपली कोई भी एज ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे, कोई भी जेंडर, कोई भी लोकेशन, कुछ भी सेलेक्ट करके और पैसा डाल के स्टार्ट कर दोगे तो रिजल्ट तो आने वाला है ही नहीं। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। टारगेट ऑडियंस में क्या क्या आता है, लोकेशन, कौन सा एरिया आपको टारगेट करना है, उनका एज ग्रुप क्या है, कौन सा एज ग्रुप यानी मिनिमम टू मैक्सिमम कितने एज ग्रुप को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जेंडर प्रेफरेंस, मान लीजिए आपका कोई जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या सर्विस है, मान लीजिए कि विमेंस की कॉस्मेटिक्स के आइटम्स आप सेल करते हैं, तो आप उसमें उस कैटेगरी के लिए मेन को आप टारगेट नहीं करना चाहेंगे।
ठीक है। तो आपको जेंडर प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट, ऑडियंस का इंटरेस्ट किस तरह से होता है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका डेमोग्राफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको फेसबुक पर मिलती है, सारे फिल्टर्स आपको फेसबुक पर मिलते हैं। बट पहले आपको एक बायर पर्सोना बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप उनको सर्च कर पाएंगे, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अगर बायर्स पर्सोना वाली वीडियो नहीं देखी, अभी जाकर देखो, सो दैट ये सारी चीज़ें आपको आगे की जो जर्नी है फेसबुक एड्स की वो समझ में आए और मैक्सिमम रिजल्ट आपके बजट का आपको मिल पाए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है एड्स प्लेसमेंट, और ये सारी चीज़ें मैं इंडिविजुअली बताऊंगा अभी कि कैसे टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं, कैसे फिल्टर्स को चूज करते हैं, किस फिल्टर का क्या मतलब है, सब कुछ, और इंडस्ट्री के एग्जाम्पल के साथ आपको मैं रिलेट करके बताऊंगा। देन यहाँ पर है एड्स प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि हमने शुरू में भी बात की थी कि जो फेसबुक एड्स हैं या इंस्टाग्राम एड्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पर आपको दिखते हैं। कई बार स्टोरी में दिखते हैं, वीडियो के बीच में दिखते हैं, न्यूज़ फीड में दिखते हैं, सर्च करते हैं तब दिखते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, मैसेंजर पर दिखते हैं, ऑडियंस नेटवर्क पर दिखते हैं। तो आपको एग्जैक्टली कहाँ दिखाना है अपने एड्स को, क्या आपको स्टोरीज में दिखाना है, क्या आपको न्यूज़ फीड में दिखाना है, क्या आपको वीडियो व्यूज़ में दिखाना है, कहाँ पर एग्जैक्टली आपको ऐड दिखाना है। तो उसकी जो प्लेसमेंट है वो भी हम समझेंगे कि कितने टाइप की प्लेसमेंट होती है और किस प्लेसमेंट से क्या हम अचीव कर सकते हैं, और उसका क्या रेशियो है, क्या साइज है, किस टाइप की ऑडियंस कहां ज्यादा एंगेज होगी, एवरीथिंग। बट एड प्लेसमेंट भी आपको रिक्वायरमेंट है। और देन उसके बाद है एड कॉपी एसेट्स। एसेट का मतलब है कि फाइनली जो आप ऐड बनाने वाले हैं उसमें कौन सी आप इमेज यूज करेंगे या फिर वीडियो यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर ऐड में कौन सा क्या कितना आप कैप्शन लिखेंगे, कौन सा उसमें लिंक आप देंगे, जो हेडलाइन है उस पर्टिकुलर ऐड की वो क्या लिखेंगे, उसके अंदर कॉल टू एक्शन बटन आप क्या रखेंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए उस पर कोई क्लिक करता है तो वो कौन से डेस्टिनेशन पर रिडायरेक्ट होगा या फिर कोई फॉर्म ओपन होगा, ये सारी चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन ये रिक्वायरमेंट भी है साथ के साथ कि अगर आप फेसबुक पर कैंपेन रन करना चाहते हैं या एड्स बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है जानना, और इन चीज़ों को पहले डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फेसबुक कैंपेन बनाना स्टार्ट कर दिया और अब दिमाग में आ रहा है कि हमने तो इमेज बनाई नहीं है, हमने तो वीडियोज़ नहीं बनाए, हमने तो कोई ऐड कॉपी के लिए कंटेंट ही नहीं लिखा है। ऐसा नहीं करना है। तो पहले सारी चीज़ें लिखनी है, पहले पेन और पेपर पे या वर्ड फाइल में सारी चीज़ें मेंशन करके रखनी है, फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इंप्लीमेंट करना है हमें फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर। तो वहाँ पर एड कैंपेन बनाना बड़ा टास्क नहीं है, उससे पहले की जो रिसर्च है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसर्च या फिर होमवर्क या ग्राउंड वर्क जो भी आप बोल लें, ये अगर सही होगा तो एड कैंपेन में भी आप सही ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे, और जो एनालिसिस है रिजल्ट्स का और जो एनालिटिक्स है उनको आप समझ पाएंगे कि आपका गोल क्या था, ऑडियंस किस टाइप की थी, लीड्स किस टाइप की आ रही है, उनकी क्वालिटी क्या है, कन्वर्जन कितना आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है, ये सारी चीज़ें आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। तो ये सारा ग्राउंड वर्क आपको करके रखना है। इसमें एक फैक्टर और आता है ऐड शेड्यूलिंग। ऐड शेड्यूलिंग का मतलब है कि आपका ऐड पूरे दिन में, यानी 24 आवर्स अगर पूरे डे में है तो उसमें कब कब कहाँ कहाँ दिखाई देगा। क्या आप 24 आवर्स ही ऐड को रन करना चाहते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर कोई जो पर्टिकुलर टाइम है जैसे 9 AM to 5 PM सिर्फ इसमें दिखाना चाहते हैं, या फिर नाइट के टाइम में आप दिखाना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन दिखाएंगे तो बजट जो है वो जल्दी स्पेंड होगा, यानी जो जिस टाइम यूज़र को मतलब देख के कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें यूज़र कॉल करता है और आपको उस कॉल को रिसीव करते हैं। अब 6 बजे के बाद अगर मान लीजिए आपके कोई ऑफिस में है ही नहीं कॉल अटेंड करने वाला और 6 बजे बाद भी वो ऐड दिख रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी वो पैसा वेस्ट जा रहा है। इससे अच्छा आप उसको सिर्फ 9 AM to 6 PM के बीच में दिखाएं तो पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन भी होगा, जो ऑडियंस आपको कॉल करेगी आप उसका आंसर भी दे पाएंगे। तो इस तरह से ऐड शेड्यूलिंग जो है वो भी आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो ये होमवर्क आपको पहले करके रखना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि बजट किस किस लेवल पे आप सेट कर सकते हैं, बजट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर कितने एड सेट बनाने आपको चाहिए, एक एड सेट के अंदर कितनी एड कॉपीज बनानी चाहिए, जो ऑडियंस है वो कितने टाइप की होती है, जो इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक हम बात कर रहे हैं ये किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे लोकेशन पे कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं, प्लेसमेंट कैसे चूज कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग्स कैसे सेट कर सकते हैं, और एड कॉपी फाइनली हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए इस पूरी सीरीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी जितनी भी वीडियोस हैं इस सीरीज की और बाकी सीरीज की वो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप हमारी गूगल एड सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो कि मंडे से आएगी, 4 अप्रैल से आएगी, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें माई ऑनलाइन मास्टर।